जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेश सरलॉजी कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो, मैं अभी आपको कार्य एवं मजदूरी पर आधारित सवालों को करा रहा हूं। मैं आपको इसकी 2 वीडियो दे चुका हूं, आज मैं इसकी तीसरी वीडियो और दूंगा। और कुछ क्वेश्चन मेरी लास्ट वीडियो के रह गए थे, उन सवालों को मैं इसमें उठाऊँगा और कुछ क्वेश्चन इसमें नए होंगे जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो इसमें छूट गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और मैंने कल भी कहा था कि वीडियो पूरा देखो बेटा, ज़रूर आपको कुछ न कुछ डेफिनेट नया मिलेगा। जो लोग छोड़ दे रहे हैं मैं उसको आगे करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर आज का पहला सवाल। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखेंगे सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और किस प्रकार से आपके सामने रखा गया है इसको ज़रा आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 40 दिन, 45 व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा ये इस तरह का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन है 2017 के प्रीलिम्स पेपर का ही, वो इससे आगे की सीरीज़ में इससे अगला क्वेश्चन कराऊंगा। एबीसी किसी काम को क्रम से 40 दिन, 45 दिन व 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तथा कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए मेरे बच्चों, मैं आपको पहले इन चीज़ों को करा चुका हूँ कि 4 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं ना, कितने दिन पहले कार्य छोड़ा ए ने? 4 दिन पहले। तो इस समय मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जब कभी भी कोई व्यक्ति पहले काम छोड़कर जाता है तो जितना काम उसने छोड़ा है उसके टोटल काम में हम उसे जोड़ देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, जबकि कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले, देखिए यहाँ पर भी एक ही वर्ड गिवन है, 8 दिन पहले। कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। और बेटा वो काम किसने छोड़ा? बी ने। बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने अंत तक कार्य किया। यदि सभी को प्राप्त कुल मजदूरी 10,800 रुपये हो तो बी का शेयर क्या है? देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इनका वर्क शेयर क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बात समझ रहे हैं। बी उसी काम को बेटा 45 दिन में करता है और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? यहाँ से 60 दिन में। तो आप यहाँ से इनका क्या ले लेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। टेक्निकल टीम ध्यान दे जरा, क्या लेंगे बेटा यहाँ से हम? एलसीएम। तो 40, 45, 60 का जो एलसीएम है वो 360 आएगा। अब जब हम इनकी एफिशिएंसी कंफर्म करेंगे तो 40 का भाग इसमें 9 बार जाएगा, 45 का भाग इसमें जाएगा, 45 चौक जो होते हैं हमारे 45 दूनी 90 और 9 चौक 36 यानी कि 8 बार जाएगा। और 60 का भाग यहाँ से जो जाएगा वो जाएगा 3 बार। बात समझ रहे हैं ना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से 60 का भाग 6 बार जाएगा। ये गलती हो रही है, इसको ध्यान देना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ से क्या काम करना है बेटा? सबसे पहले काम करना है कि ए ने काम कितने दिन पहले छोड़ा? 4 दिन पहले। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। और 9 के हिसाब से जब इसने काम छोड़ दिया है 4 दिन पहले तो 36 काम छोड़ दिए, प्लस बी ने जो काम छोड़ा है वो 8 दिन पहले छोड़ा है। तो बी की एफिशिएंसी 8 है और यहाँ से भी 8 छोड़ देंगे। तो 9 चौक 36, 8 वाटू 64, ये हो जाएगा हमारा कितना? 8 वाटू 64, 9 चौक 36 यानी होगा 100 और 360 कितना हो गया? 460। तो 460 कामों को अगर हम तीनों से करा दें, 9, 8, 17 और 6, 23, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि काम टोटल कितने दिन में ख़त्म हुआ? 20 दिन में। बात यहाँ तक समझ में आ रही है बेटा? हमने कहा कि आप 40, 45 और 60 का क्या ले लेंगे यहाँ से? पहले एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो 40 का भाग 9 बार जाएगा, 45 का भाग 8 बार जाएगा और 60 का भाग 6 बार जाएगा। आप याद करो, मैंने लिविंग बेस्ड क्वेश्चन में जब पार्ट 2 वीडियो डाली थी तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब कोई आदमी काम कुछ दिन पहले छोड़ देता है तो जितने दिन पहले छोड़ता है उसका काम हमेशा टोटल वर्क में जोड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ए है उसने काम छोड़ा 4 दिन पहले, जबकि बेटा वो एक दिन में 9 काम करता है तो 4 दिन में 36 काम करेगा, यानी वो 36 काम हमारे टोटल काम में जुड़ेंगे। बी 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो डेफिनेटली अगर बी ने 8 दिन पहले छोड़ा, एक दिन में 8 करता है तो 8 दिन में 64 करेगा। 64 काम बी के और 36 काम ए के 100 हो गए। अगर जोड़ देंगे 360 में तो 460 हो जाएंगे। दोनों ने काम पहले पहले छोड़ा है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि 9, 8, 17, 6, 23 का भाग देंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 20 दिन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ से बेटा मुझे इतना बता दीजिए, अगर मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर 20 दिन पहले छोड़ा तो आप ए ने काम कितने दिन किया। देखिए 20 दिन टोटल था, 4 दिन उसने नहीं किया, तो काम कितने दिन किया, 16 दिन। अगर मैं बी की बात करूँ तो टोटल 20 दिन में हुआ, उसने 8 दिन किया ही नहीं, तो काम हुआ कितने दिन उसका, 12 दिन। बात समझ रहे, कितने दिन हुआ, 12 दिन। यानी कि हमसे पूछा गया है बी के बारे में। और सी की बात करें तो सी तो अंत तक ही काम करता है, तो उसने तो पूरे 20 डेज ही काम किया होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा किसका गया है बेटा, बी का शेयर। किसका शेयर पूछा है बच्चे, बी का शेयर। जरा स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा हटाऊंगा। जी हाँ, तो अब एक चीज़ समझनी होगी बेटा यहाँ से इस क्वेश्चन में कि अब हमारे पास जो टोटल काम थे, वास्तविक काम थे, वो कितने काम थे, 360। और 360 यूनिट वर्क का जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था 10,800 रुपये। तो आप मुझे बताएं यहाँ से इसका कितना गुना है, 0 से 0 काट देंगे 36 या 108, तो आपको पता चल रहा है कि 30 गुना पैसा मिल रहा था। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 यूनिट वर्क का जो पैसा था वो कितना था, 30 रुपये। हमसे शेयर ऑफ क्या पूछा है बेटा, बी। तो बी के शेयर की जब बात करेंगे तो बी की जो एफिशिएंसी थी वो 8 थी, और काम उसने कितने दिन किया था बेटा, 12 दिन। और 1 दिन का पैसा उसे कितना मिलता है, यानी एक काम का पैसा 30 मिलता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब 12 थी 36 और 36 में कर देंगे 8 का गुणा, तो 8 6 48, 8 3 24 और 4 हो जाएगा 28। यानी इसको जो रुपया मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2880 रुपये। गुणा ठीक से कर लेना, कोई गलती ना हो। 12 3 36 यानी 360, 0 8 का गुणा करेंगे, 8 6 48, 8 3 24 4 28 है। तो कितना पैसा मिल जाएगा, 2880 रुपये। देखिए अगर इस क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान था, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सी को कितने पैसे मिले, तो सी ने अंत तक काम किया, 20 दिन तक किया। और सी की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी हमारी, 6 थी। 1 दिन में 6 काम कर रहा था, तो 20 दिन में 12 6, यहाँ से 6 दूनी 12, 120 काम होंगे। और 120 कामों में गुणा कर देता हम 3 का, तो 12 3 3600 रुपये मिल जाते उसे, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था बेटा, बी का शेयर पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाना इसलिए चाह रहा हूँ कि अब आपको आदत पड़ गई कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ आप जुड़ते रहिए। चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ, देखें आगे का क्वेश्चन। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ से, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आप इसे एक बार देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार में लगा रखी हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी किसी काम को 20 25 व 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ से ए काम करता है कितने दिन में, 20 डेज़ में। बी उसी काम को करता है 25 डेज़ में। और सी उसी काम को करता है 100 डेज़ में। आपका काम है एलसीएम लेना, इसकी पावर 5, इसकी पावर 4, इसकी पावर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल जो नेक्स्ट में कहना चाहता है वो ये कह रहा है यहाँ से कि तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, लेकिन बी ने अपेक्षित समय से। देखिए इस लाइन को समझना, अपेक्षित समय का मतलब होता है शेड्यूल्ड कंप्लीटेशन। इसका मतलब है मान लो जैसे आपने ये तय किया कि हम कौटिल्य कंपटीशन एकेडमी अलीगढ़ पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लेंगे। आप वहाँ से चलना स्टार्ट किए, लेकिन 10 दिन पूरे हुए नहीं थे कि उनमें 4 दिन कमी थी, आप वहाँ से भाग गए, बोले यार दूर बहुत, अब कैसे जाने। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ जो डिसाइड करना होगा वो करना होगा बेटा अपेक्षित समय। क्या करना होगा, अपेक्षित समय। जब अपेक्षित समय की बात करेंगे तो टोटल काम 100 है और तीनों करेंगे 5 4 9 1 कितना हो गया, 10। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा बेटा, 10 डेज में। यहाँ तक बात फाइनल है। अब यहाँ से देखना क्या है कि अगर आपके पास काम 10 दिन का है तो ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और किसने भी काम किया, सी ने। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये काम सिर्फ 6 दिन तक हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ ये देखा जा रहा है कि इसमें से 4 दिन तो किसने काम नहीं किया, बी ने काम ही नहीं किया। तो भाई मुझे एक चीज़ समझनी होगी यहाँ से कि जब बी ने काम ही नहीं किया 6 दिन, इसके बाद क्या होता है कि बेटा अब हम इस सवाल को ऐसे समझेंगे कि बी ने अपेक्षित समय से 4 दिन पहले नहीं छोड़ा, कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद छोड़ा। अब देखो जब बी है ही नहीं काम पर तो यहाँ शेष काम किसने पूरा किया होगा, ए ने और सी ने। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये और बोला गया है बेटा, एक चीज़ समझ लो, 5 और 4 9 और 9 और 1 कितना हो गया, 10। और 10 होंगे काम तो 10 6 कितने हो गए, 60। अब एक तरीके से ये समझ लें कि जब 60 काम यहाँ पूरे हो गए तो हमारे पास यहाँ काम बचे कितने, 40। अरे काम कितने और बचे, 40 काम और बचे।
अब 40 काम हमारे पास और बचे हैं, तो ये देखना पड़ता है इस सवाल के अंदर कि जब 40 काम और बच गए तो अब क्या होता है यहाँ से कि ए ने वास्तविक समय से 4 दिन पहले काम छोड़ा। ए ने वास्तविक समय से कितने दिन पहले छोड़ा बेटा, बताओ जरा। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा, 4 दिन पहले। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेगा हमारा वो 20। तो अल्टीमेटली इस काम को कौन पूरा करेगा, ए और सी। जब ए और सी करेंगे तो ए और सी की पावर कितनी है, 1, 6 है। 6 से जब भाग दे देंगे तो ये यहाँ से कितने दिन और लगेंगे, 10 दिन और लगेंगे। यानी कि अब अगर 10 दिन और लगेंगे, लेकिन अब मिस्टेक हमसे कहाँ होती है कि हम क्या कर लेते हैं बेटा, ऐसे सवालों में हम ये करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई 60 हो गए, 40 और बचे, 20 और जोड़ दिए तो 10 दिन यहाँ हो गए और 6 दिन यहाँ हो गए। काम पूरा कितने दिन में हो गया, 16 दिन में। लेकिन मेरे बच्चे में एक बात बताना चाहता हूँ, अगर क्वेश्चन का यही बे होगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको याद होगा हमेशा जो व्यक्ति काम पहले छोड़कर चला जाता था उसके काम को जोड़ते हैं, जो व्यक्ति काम छोड़ कुछ दिन के बाद करता है उसके काम को घटा देते हैं। तो अब आपको यहाँ से जो सीन करना है वो क्या करना होगा, उसको आपको समझना है। वो इस तरीके से समझना है बेटा कि अगर बी ने काम छोड़ा कितने दिन बाद का, भाई 4 दिन पहले छोड़ रहा है तो 6 दिन बाद का आ गया क्वेश्चन। तो अब एक बात बता दो, वो एक दिन में 4 काम करता है तो यहाँ 6 दिन में 24 काम करेगा। अब प्लस 5 के हिसाब से 4। अब देखो ये काम तो है बी का और ये काम है बेटा किसका, ए का। अब जो भी आंसर आएगा उसे हमें कराना होगा ए और किससे, सी से। तो अब आप देख लेंगे 6 चौक 24 और 5 चौक 20, तो यहाँ पर जो काम बचेंगे वो कितने होंगे, 96। कितने काम होंगे, 96। अगर मैं अभी इन 96 कामों के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो पूरी तरह से आपको समझना होगा कि 96 काम ए और सी करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पावर हो जाएगी 6 और 6 से भाग दे दूंगा तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 16 दिन में। कितने दिन में पूरा हुआ, 16 दिन में। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि सी जो है वो कितने दिन तक काम कर रहा है भाई, 16 दिन तक काम कर रहा है। कितने दिन तक काम कर रहा है, 16 दिन तक। पहले भी क्वेश्चन में मैंने यही बताने की कोशिश की थी, अगर आप याद रखें यहाँ से कि ए प्लस बी प्लस सी ने 6 दिन काम किया और बाकी ए प्लस सी ने किया। ये 10 काम करते हैं तो यहाँ 60 हो जाता है। जब 40 है इसमें 20 और जोड़ देंगे, इनकी पावर 6 तो 10 दिन और हो जाएगा। तो यही तो कहना चाह रहा था कि 10 दिन तो यहाँ पर काम किया है सी ने और 6 दिन यहाँ किया है, तब भी उसने 16 ही दिन काम किया है। अब सवाल बहुत आसान हो जाएगा, सी का शेयर पूछा है, ठीक है ना। जब सी के शेयर का डिस्कशन हम कर रहे हैं तो बेटा एक बात बताओ, हमारे पास टोटल काम कितने 100 और 100 कामों का पैसा कितना मिलता है, 15,000। तो एक काम के कितने रुपए मिल गए होंगे यहाँ से, 150 रुपये। अब सी ने कितने काम किए, सी एक दिन में एक काम करता है तो 16 दिन में 16 काम करेगा। अरे बताओ ना, 16 काम करेगा, 150 रुपये मिलते हैं एक दिन के। तो इस हिसाब से सी का जो शेयर है वो कितने रुपये हो जाएगा, 2400 रुपये। बात फाइनल है। एक बार राइट कर लो, इसके बाद मैं फिर अगेन बताता हूँ क्या है। बिल्कुल भी हौच पौच नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे हेडक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल क्या है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए बेटा 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो ये बताओ फिर वो कितने दिन बाद छोड़ेगा। भाई हमें इतना पता है कि ए की जो पावर है वो बेटा 5 है, बी की पावर है वो 4 है और सी की पावर कितनी है, 1। आपसे ये कहा गया है कि सर टोटल काम 100 है। जब तीनों मिलकर करेंगे तो मुझे इतना बता दो, जो हमारा शेड्यूल्ड टाइम है, कौन सा टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है। शेड्यूल्ड टाइम क्या होगा, 100 काम 10 की पावर से 10 दिन में होंगे, लेकिन उसमें से 4 दिन बी ने काम नहीं किया तो बी ने काम किया कितने दिन, 6 दिन। यानी कि मैं यही तो कहूँगा कि 100 में से अगर मैं बी के 6 दिन का काम निकाल दूँ प्लस ए के 4 दिन का काम जोड़ दूँ तो मेरे पास जो काम बचेगा वो बचेगा बेटा 96, और उसको करेंगे ए और सी, इनकी पावर है 6। तो काम कितने दिन तक हुआ, 16 दिन तक। कितने दिन तक हुआ, 16 दिन तक। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर कि सी ने काम कितने दिन किया, 16 दिन। बात फाइनल है। अब आपको बताया कि बी ने तो काम कितने दिन किया है, 6 दिन। और ए के बारे में अगर बात करोगे तो इन 16 में से 4 दिन नहीं किया तो उसने कितने दिन किया था, 12 दिन। अब सी एक दिन में एक काम करता है तो 16 दिन में 16 काम, और 150 का दे दूंगा, गुणा कर दूंगा तो इसके पास रुपए कितने आ जाएंगे, 2400। लेकिन आप बताओ 150 कहाँ से आया, तो 150 में बता चुका हूँ कि बेटा टोटल काम हम लोगों के लिए कितने 100, और 100 काम का पैसा कितना मिलता है, 15,000।
तो फिर एक काम का कितना रुपया मिलेगा ज़रा बताओ, 150, यहाँ से निकल के आया। ठीक है, वीडियो को बार बार देखो, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है। मैंने आज आप सभी को मैसेज करने का तरीका दे दिया, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको कॉपी पे इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा थीम चेंज किया है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन खुद एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। जब ए कार्य समाप्त करता है तो उसे 63 रुपये मिलते हैं, जबकि बी कार्य समाप्त करता है तो उसे 75 रुपये मिलते हैं। तो बताएं जब दोनों कार्य मिलकर समाप्त करेंगे तो उन्हें कुल कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए सवाल को बेटा थोड़े अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। अगर क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आता है तभी हम चीज़ों को कर पाते हैं। आप मुझे इतना बता दें कि ए के साथ क्या है। ए के एक दिन की मजदूरी, देखिए सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन की मजदूरी है बेटा कितने रुपए, 2.5 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसे एक्स दिन की टोटल मजदूरी कितनी मिली होगी, 63 रुपये। ठीक है ना, ए की मजदूरी 3.5 है, तो यहाँ से अगर हम देख लेंगे तो एक्स दिन की मजदूरी मिली होगी उसे कितनी, 63 रुपये। तो जब एक्स डी का मान निकालेंगे तो 63 में भाग दे देंगे आप 3.5 का। देखिए जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। 50 से जब काट देंगे इसे तो ये कट जाएगा 50 से कितने बार, 7 बार, और ये कट जाएगा 2 बार, 7 से 9 बार गया। तो इसका मतलब है इसे कितने दिन में मजदूरी मिली, 18 दिन में। जब मैं बी के बारे में बताऊंगा तो बी को एक दिन की जो मजदूरी मिलती है वो 2.5 रुपये मिलती है। तो मैं अगर एक्स दिन का गुणा कर दूँ, यहाँ से वाई दिन ले लेते हैं चलो, और इसको जो रुपये मिलते हैं बेटा वो कितने रुपये मिलते हैं टोटल, हमारे यहाँ से 75 रुपये। तो जब 75 मिलते हैं तो वाई डेज की संख्या को 75/2.5 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 का गुणा हो जाएगा, 25 से 75, 10 या 30 दिन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। देखिए बहुत आसान सवाल है। मैं कह रहा हूँ एक दिन में इतना पैसा मिलता है तो कितने दिन में इतना पैसा मिलेगा। तो आपने कहा सर अगर 3.5 रुपये रोज़ मिले तो 63 रुपये 18 दिन में क्लोज होंगे। अगर एक दिन में 2.5 रुपये मिलता है तो कितने दिनों में 75 मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि 30 दिन में मिलेगा। अब सवाल बहुत आसान है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आसान है कि अब मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि अगर ए किसी काम को करता है 18 दिन में, जबकि बी उसी काम को करता है 30 दिन में। जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसकी पावर आएगी 5 और इसकी पावर आ जाएगी 3। बात फाइनल है। तो दोनों का जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा बेटा, 90/8। अरे यहाँ तक फाइनल है। लेकिन अब दोनों को जो मजदूरी मिलेगी वो मिलेगी जुड़कर, यानी कि 3.5 रुपये मिलेंगे ए को और 2.5 रुपये मिलेगा बेटा किसको, बी को। तो यानी कि 3.5 और 2.5 को जब हम जोड़ देंगे 2 3 5 1 6, यानी पर डे उनकी जो कीमत होगी वो 6 होगी। बात फाइनल है भाई। यही तो कहा जाएगा यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से कह दूँ तो पर डे यूनिट कितना होगा, 6। अब 8 का भाग देंगे दिन आ जाएंगे, 2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 4 बार, 2 से 2 बार कटेगा, यहाँ कटेगा 45। 45 तिया जो होते हैं वो हमारे 135 होते हैं, और आधा जब कर देंगे तो 2 6 12, 2 7 14, यानी कि उनको जो रुपया मिलेगा जुड़ करके वो कितने रुपए मिलेंगे, 67 रुपये 50 पैसे। बात समझ रहे हैं। जबकि देखो कितना बड़ा घाटा है, अगर वो अकेले अकेले करें तो डेफिनेटली उनको जो पैसा मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जबकि मिलके कर रहे हैं तो काम में बहुत पैसे कम मिल रहे हैं। इसका कॉज ये है बेटा कि दोनों ने कुछ समय काम किया, यानी ए को कुछ मजदूरी मिली होगी और बी को कुछ मजदूरी मिली होगी। बात समझ रहे हैं ना। पहले वो 18 दिन तक लगातार कर रहा था, लेकिन अब 18 दिन तक काम नहीं हो रहा, तो जितने दिन कम होंगे उसकी मजदूरी कम हो जाएगी। बी पहले हमारा 30 दिन तक काम कर रहा था, बी 30 दिन तक काम नहीं कर रहा, कम दिन तक काम कर रहा था, उसे कम दिन की मजदूरी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, औसतन अगर देखा जाए यहाँ से 90/8 दिन में काम पूरा होगा और पर डे की मजदूरी 6 रुपये होगी दोनों की जुड़ के, तो उन्हें मिलने वाले कुल रुपए कितने होंगे, 67 रुपये 50 पैसे। आपको सवाल पसंद आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बस मैंने इतना कहा था कि जब 3.5 रुपये एक दिन में मिलते हैं तो कितने दिन में 63, तो आपने निकाला सर 18 दिन में मिल जाएंगे। जब 2.5 रुपये रोज़ मिलता है तो कितने दिन में 75, आपने कहा सर 30 दिन में मिल जाएंगे। तो सवाल यही बना कि ए कार्य समाप्त करे तो 18 दिन में कर लेता है, जबकि बी समाप्त करे तो 30 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर करेंगे तो 18 30 का एलसीएम 90 और उसकी पावर 5 उसकी पावर 3, 3 5 8, 8 का भाग देंगे तो अब काम हो जाएगा बेटा 90/8 दिन में, यानी 45/4।
लेकिन प्रत्येक दिन की मजदूरी जब दोनों काम करें तो दोनों पैसे लेंगे, पहला 3.5 लेगा, दूसरा 2.5 लेगा, अल्टीमेटली वो दोनों 6 रुपये रोज लेंगे। तो अब हमने 45/4 या 90/8 × 6 कर देंगे तो इन्हें मिलने वाली मजदूरी हो जाएगी 67 रुपये 50 पैसे, 67.50। बात फाइनल है। चलिए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। मिलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। बहुत बेसिक सवाल है ये, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, छोटे छोटे एग्जाम में आ सकता है। इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या है। टाइम एंड वर्क ही है इसमें मेनली। तो क्वेश्चन करा है कि 2 पुरुष तथा 1 लड़का किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 1 पुरुष व 2 लड़के उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपको मैंने M1 D1 ऐसे क्वेश्चन कराए थे। अगर 1 पुरुष का दैनिक वेतन 28 रुपये हो तो 1 लड़के का दैनिक वेतन क्या है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि 2M + 1 बॉय अगर काम करे तो काम 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि क्वेश्चन में करा है कि मैन और प्लस कितना है बेटा, यहाँ से 2 बॉय काम करें तो काम 6 दिन में पूरा होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से काम में लगा देंगे 5 दूनी 10M + 5B। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 6M + 6 दूनी 12B। 6M इधर आ जाएंगे तो 4M बचेंगे, 5B उधर चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 7B। तो M/B की जब बात करेंगे तो 7:6। इतना तो आप सबको पढ़ा चुका हूँ। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि M की क्षमता कितनी है 7 और B की क्षमता कितनी है 4। आदमी को क्षमता के हिसाब से रुपए मिलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये 4 रहेगा, सॉरी 6 आ जाएगा M, यहाँ 4M आ जाएगा, 4M 7। तो ये प्रॉपर्टी यानी कि अब हम यहाँ से क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 4M = 7B है तो M की वैल्यू 7 और B की वैल्यू आ जाएगी 4। अरे उल्टा हो जाता है भैया ऐसे करके। तो अब 7 क्षमता के लिए जब 28 रुपये नियत हैं तो कितने गुना नियत हैं? 4 गुना, यानी 7 चौक 28 बात हो रही है। तो 4 क्षमता के लिए भी तो 4 गुने नियत होंगे, तो कितना रुपया हो जाएगा? 16। बस सवाल खत्म, इतनी सी बात थी। बात समझ रहे हैं ना? अरे मेरे बच्चे वो यही तो करा है कि 28 रुपये एक आदमी को मिलते हैं, तो वो 7 ताकत लगाता है तब 28 मिलते हैं। तो 1 ताकत लगाता तो 4 रुपये मिलते हैं, ये 4 ताकत लगाता है तो इसे कितने रुपये मिल जाएंगे? 16। सवाल खत्म होता है, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो इसे ध्यान से देखना, 1-2 बार वीडियो रिपीट करके चेक कर लेना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मिलते हैं। देखो बेटा इस वीडियो का ये 5वां क्वेश्चन है और बढ़िया सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में आने की पूरी संभावना है। जो बच्चे अपकमिंग एग्ज़ाम एनटीपीसी देंगे या यूपी का एग्ज़ाम देंगे, देखिए पेपर कोई भी हो, जब एक बार सवाल आपने पढ़ लिया तो वो कहीं आ जाए, आप कहीं भी बैठें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल कह रहा है कि 15 आदमी, 18 महिला और 12 लड़कों को इकट्ठे काम करने के लिए 2070 रुपये मिलते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला तथा एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 हो तो एक आदमी, 2 महिला और 3 लड़कों की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक लड़के को, एक आदमी को एक दिन में 4 रुपये मिले तो 15 लोगों को 60 रुपये मिलेंगे। एक आदमी, एक औरत को एक दिन में 3 मिलें और हमारे पास औरत हैं 18 तो उनको 54 मिलेंगे, और एक लड़के को 2 रुपये मिलें और 12 लड़के हों तो 24 रुपये मिलेंगे। ये बात समझते हैं कि नहीं? तो बेटा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब कभी किसी संख्या का रेशो बनाया जाता है तो डेफिनेटली रेशो तब बनता है जब किन्हीं बड़ी संख्याओं में किन्हीं नंबर का भाग दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि जब रेशो की बात करेंगे, यानी कि दैनिक मजदूरी का अनुपात जो है वो 4 ऐसे समझें। पहले आप यहाँ से वर्कर्स पे जाएं तो आप यहाँ से करें सब 15 आदमी हैं, फिर बेटा क्या है 18 वुमेन है, इसके बाद में क्या है 12 बॉय हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए यहाँ से कि जब 15 लोग हैं और एक आदमी को पैसा मिलता है 4x, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा? 60x। इसको जो पैसा मिलता है वो मिलता है 3x, तो सभी को कितना मिलेगा यहाँ से? 54x। और एक आदमी को मिलता है 2x, तो 18 दूनी हो गया बेटा यहाँ से 36 है। और ये टोटल पैसा है कितने के बराबर? 12 दूनी 24 होगा, सॉरी, ठीक है ना, 24x। अब एक चीज़ बताइए मुझे, 60 और 54 होते हैं 114 और 24 हो जाएंगे 138, यानी कि 138x का जो रुपया मिला वो है बेटा 2070। 23 से 6 बार कट जाएगा, 23 से 90 बार कट जाएगा और 6 से कटेगा ये 15 बार। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? 15। तो मुझे एक चीज़ यहाँ से इतना बताना होगा आपको कि जब 15 आ गई तो जबकि हमसे बोला गया था यहाँ मैन, वुमेन और क्या था बेटा? बॉय। इसको 4x पैसे मिलते थे, इसको 3x मिलते थे, इसको 2x मिलते थे। तो एक आदमी की वास्तविक मजदूरी x का मान 15 रख दो, 60 आ जाएगी, इसका आ जाएगी 45 और इसकी कितनी आ जाएगी? 30। नहीं आ रही बात समझ में? थोड़ा फास्ट बताया, थोड़ा समझ लेंगे।
मेरे बच्चे, मैं एक्स क्यों लगा रहा हूँ, अनुपात में एक्स लगता है। अब मान लो ये है, तो एक आदमी को अगर 4x रुपये मिलते हैं तो 15 को कितना मिलेगा, 15 चौक 60x। एक औरत को 3 मिलता है तो 18 को कितना मिलेगा, 18 × 3 = 54x। एक बच्चे को 2x रुपये मिलते हैं तो 12 बच्चों को कितना मिलेगा, 24x। सबके रुपए जोड़ दें, 60 24 114 और 24 हो जाएंगे 138x। 138x रुपये बराबर हैं टोटल धन के। तो 138 बराबर इतना है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो मुझे बताना, एक आदमी की रोज की आमदनी 4x थी तो x का मान 15 है, तो 15 चौक 60 होगी वास्तविक। यहाँ 15 थी 45 और यहाँ कितना हो गया, 15 दूनी 30। अब क्या करना है, अब कह रहे हैं यहाँ से कि आपने कहा जी एक आदमी की मजदूरी, चलो जी एक आदमी की मजदूरी हमारी 60 है, ठीक है, तो 60 रुपये हो गए, प्लस कितनी महिला बेटा, 2। जब एक महिला को 45 मिलते हैं तो 2 महिला को 90 रुपये मिलेंगे, प्लस और 3 लड़के, एक लड़के को 30 रुपये मिलते हैं तो 3 को कितने मिलेंगे, 90। 9 दूनी 18 180 और 6 यहाँ से जोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके पास मिलने वाली टोटल मजदूरी कितनी होगी, 240। बेटा आपको समझना होगा कि जब कभी भी रुपए मिलते हैं तो व्यक्ति की क्षमता और उसको मिलने वाले पर डे की इनकम ही उसका टोटल होती है, यही है ना। यानी इनको एक आदमी को अगर 4x पर डे मिलता है तो 15 लोगों को 60x मिला होगा। एक औरत को 3x रुपये मिलते हैं तो 18 औरतों को 54x मिला होगा। एक बच्चे को 2x मिलते हैं तो 12 बच्चों के रुपए भरे होंगे 24x। सब रुपयों के सब रुपए जोड़ के कंपैरिजन कर दो तो x का मान 15 आएगा। वास्तविक मजदूरी 60 रुपये आदमी की है, 45 रुपये औरत की है और 30 रुपये बच्चे की है। एक आदमी करेगा तो 60 रुपये मिलेंगे, 2 औरत करेंगी तो 90 रुपये मिलेंगे, 3 बच्चे करेंगे तो 90 मिलेंगे। 9 दूनी 18 180 और 60 जोड़ देंगे 240। यानी कि एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चों को मिलने वाली दैनिक मजदूरी 240 रुपये होगी। इसके बाद एक और बढ़िया सवाल, देखिए क्वेश्चनों को रेगुलर देखते रहिए। अगर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बीच में वीडियो पुट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मैं पहले धीरे धीरे करके बड़ा करता हूँ। अदर टीचर्स का क्या है, पहले टफ डाल देते हैं, तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाता है, अरे भाई इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। बेटा ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि 0 से हीरो की ओर चलें, बढ़िया बनो, मस्त बनो, शानदार बनो, ठीक है ना। आइए मिलते हैं एक और सवाल के साथ। आइए मित्रों देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ये भी आपकी तबीयत एकदम खुश कर देगा, जो भी तबीयत ख़राब है अब तक, ठीक है ना। मेरी भी ख़राब है, तुम्हारी भी ख़राब है, सब सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौटल कोचिंग के कैंपस में आदमी, महिला एवं बच्चों की कुल संख्या 18 है। कुछ लोग काम करते हैं, आदमी भी करते हैं, महिला भी करती हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो 18 साल के हो गए, आजकल बच्चे ही वो काम करते हैं, और उनकी टोटल संख्या कितनी, 18। ये कह रहा है यदि सभी आदमी, सभी महिला एवं सभी बच्चों की कुल मजदूरी का अनुपात 9:5:6 है, जबकि एक आदमी, एक महिला एवं एक बच्चे की दैनिक मजदूरी का अनुपात 6:5:3 है। यदि उन्हें मजदूरी के रूप में कुल 4000 रुपये मिले हों तो बताएं प्रत्येक महिला की दैनिक मजदूरी क्या है। बेटा एक चीज़ समझनी होगी कि मजदूरी वर्ड बना कहाँ से, मैंने आपको कितनी बार एक बात बता चुका हूँ। तो देखिए मजदूरी का मतलब क्या है, आप समझ लें कि एक व्यक्ति को दैनिक मजदूरी कुछ न कुछ तो मिलती होगी, दैनिक मजदूरी गुणा और उनकी संख्या, यानी कि मैं यहाँ पर संख्या का गुणा कर दूँ तो आपको पता है कि ये मजदूरी के बराबर होता है। ऐसे समझें कि एक आदमी को एक दिन में 40 रुपये मिलते हैं और 6 आदमी काम करेंगे तो 240 रुपये तभी तो मिलेंगे। भाई तो आप जनरली बात समझते हैं कि नहीं समझते। तो एक पॉइंट पहले अपनी कॉपी पर स्टार बना के आपको लिखना होगा यहाँ से, क्या, दैनिक मजदूरी गुणा संख्या बराबर होगा कुल मजदूरी। सहमत हो। और अगर मैं संख्या की बात करूं तो अब आपको पता है कि संख्या कैसे निकल के आएगी कि कुल मजदूरी में आपको दैनिक मजदूरी का भाग देना होगा। तो इसी थीम पर हमें पहले बढ़ना होगा कि अब एक बताओ, हमारे पास पुरुषों की कुल मजदूरी 9, महिलाओं की कुल मजदूरी 9 और बच्चों की कुल मजदूरी 6। अब इनकी दैनिक मजदूरी की बात करें तो इनकी दैनिक मजदूरी 6, इनकी दैनिक मजदूरी 5 और इनकी दैनिक मजदूरी 3। बेटा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो इनकी कुल संख्या 18 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। यानी कि मैं कुल मजदूरी में दैनिक मजदूरी का भाग दे दूंगा। तो अब बताओ 9 रुपये सबको मिलते हैं जबकि एक को 6 मिलते हैं, तो कितने आदमी निकल कर आए। 5 रुपये सबको मिलते हैं, 5 रुपये उनके नीचे, वो क्योंकि ऊपर वाला अनुपात किसी अन्य संख्या का होगा, नीचे अलग का होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से अब हमने क्या देखा बेटा कि ये केस जो है वो वैल्यू कहीं ना कहीं रेशियो में होती है। किस में है? रेशियो में, इनकी संख्या का रेशियो है ये। तो देखो जब इसे हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार कट गया। अब आपको बताया कि ये 3 है, जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा? 2, और इस जगह हो गया 3/2। तो रेशियो जब कंसन करूँगा 3:2:4 आ जाएगा। 3 2 5 और 4 9। तो जिन्हें मैं 9 यूनिट कह रहा हूँ वो बराबर है कितने मेंबर? 18। तो 1 यूनिट पर जो आदमी है वो बराबर कितने हैं? 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इस स्टार को पहले कॉपी पर राइट कर लो फटाफट, जल्दी से कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब मेरे बच्चे मुझे एक बात बता दीजिए कि इतना काम आपने करने के बाद क्या पाया? अब आप कुल मजदूरी की ओर चलिए, वही बात आ जाएगी कुल मजदूरी की भी। मैं कह रहा हूँ मेरे पास में जब 2 आ गए तो अब आप देखिए 2 3 6 तो हो जाएंगे मैन, बात समझ रहे हैं? 2 दूनी 4 हो जाएंगी वोमेन, और 2 चौक 8 हो जाएंगे चाइल्ड। अरे बात सही है। तो मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? 6, और आदमी भी 6 हैं, तो 6 36 प्लस एक औरत को कितने रुपए? एक औरत को 5 रुपये मिलते हैं, और औरतों की संख्या कितनी है? 4, प्लस एक बच्चे को कितना मिलता है? 3, और बच्चों की संख्या कितनी? 8। मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये जो वैल्यू थी ये भी अनुपात में ही थी। तो अब आपको इतना न कष्ट हो तो यहाँ से x भी लगा लेना, और इस प्रकार से मिले कुल रुपए कितने हैं? 4000। देखो 6 36 5 चौक 20 और 8 दिया 24, इन सबको जोड़ लीजिए, 36 24 60 20 हो जाएंगे 80x। तो 80x बराबर है कितना? 4000। तो 80 से काट देंगे इस वैल्यू को, ये आ जाएगा 50। यानी कि हमें पता है कि एक महिला की दैनिक मजदूरी 5x है। अरे देखो यहाँ दे रखा है, एक दैनिक महिला की मजदूरी कितनी है? 5x है। तो एक वोमेन की दैनिक मजदूरी 5x है, और x की वैल्यू लगाने पर 5 × 50, तो उसकी दैनिक मजदूरी कितने रुपए हो गए बेटा? 250 रुपये। इस क्वेश्चन का बस मज़ा यही है कि आपकी सज़ा इतनी है कि तुमने वीडियो पूरा नहीं देखा, बस सवाल ख़त्म हो गया। पहले कॉपी पर देख लीजिए, झांक लीजिए, दिल लगा लीजिए, फिर बनाएंगे आपको कुछ और। कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बता दो। पूरी कहानी को मैंने एक बस दिलचस्प मोड में तोड़ दिया है। मैंने कहा बेटा टोटल मजदूरी 9 है और एक दिन की मजदूरी 6, तो यहाँ आइए आदमियों की संख्या। टोटल मजदूरी 5 है, एक की मजदूरी आएगी, टोटल महिलाओं की संख्या। टोटल मजदूरी 6 है, टोटल एक बच्चे की मजदूरी 3 है, तो टोटल आएंगे बच्चे। तो मैंने कहा यहाँ पर आदमियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या का रेशियो 3:2:4 होगा, जबकि वास्तविक इनकी संख्या 6,4, कितनी होगी? 8। एक आदमी की वास्तविक मजदूरी 6x है, एक महिला की वास्तविक मजदूरी कितनी है? 5x है, एक बच्चे की वास्तविक मजदूरी 3x है। इसको मिले कुल रुपए, महिलाओं को मिले कुल रुपए और बच्चों के मिले कुल रुपयों को जोड़ दूं तो कितना हो जाता है? 4000। 80x की वैल्यू 4000 है, तो x का मान कितना है बेटा? 50। जबकि एक महिला की दैनिक मजदूरी कितनी है? 5x, तो पर डे की वास्तविक मजदूरी कितनी आएगी? 250x। बात क्लियर है? 250 रुपये, सॉरी, मामला सेट है। मिलता हूँ इसके बाद कुछ 2-3 सवालों के और साथ। मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। आ जाओ भाई, दोबारा से जुड़ जाओ, फिर देखते हैं एक सवाल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का होता है और बहुत सारे इसके कई मेथड होते हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है ना। एक मजदूर को दैनिक मजदूरी के लिए 100 रुपये मिलते हैं, परंतु एक दिन अवकाश लेने पर 20 रुपये दंड के रूप में काट लिए जाते हैं। यदि उसे पूरे माह की मजदूरी 24 रुपये प्राप्त हुई हो तो बताएं वह कितने दिन अवकाश पर रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं और मैं तीनों मेथड का आपके साथ अप्रोच लगा देता हूँ। देखिए सबसे पहला मेथड मैं इस साइड में बताऊँगा, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। पहली कंडीशन ये है कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि अगर वह आदमी प्रत्येक दिन छुट्टी पर न रह के रोज़ काम किया होता तो बेटा उसे कितने रुपए मिलते। दिखाई नहीं दे रहा है? बड़ा लिखता हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको एक दिन के 100 रुपये मिलते हैं, अगर वो एक भी दिन अवकाश पर ना रहे तो उसे कितने रुपए मिल जाएंगे? 3000। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर उसे कितने रुपए मिले हैं? 2400, तो उसको कितने रुपए नहीं मिले? 600 रुपये। अब आप जानते हैं कि जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा तो 100 रुपये तो उसकी मजदूरी कट जाएगी और 20 रुपये उससे दंड ले लिया जाएगा। तो अब बताओ ऐसा काम कितने दिन तक किया जाए कि 600 रुपये कट जाएं? यही तो क्वेश्चन है।
भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आदमी पूरे 100 रुपये रोज़ काम करे, 300 दिन जाए, 3000 मिलेंगे। तुमने कहा सर उसको मजदूरी मिली कितने रुपए, 2400, तो कितने कटे गए, 600। 100 रुपये न काम करने के, 20 रुपये दंड के, तो आपको पता है कि 120 रुपये कट गए। तो एक्स की प्रॉपर्टी 600 कटनी है और 120 के हिसाब से, तो वो कितने दिन अवकाश पर रहा होगा, 5 दिन। दैट्स इनफ, ये इसका आंसर है। अब और एक दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर वो काम पर जाता है तो 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना, जिस दिन काम पे जाता है। जिस दिन नहीं जाता उस दिन 20 रुपये कट जाते हैं। अब मुझे इतना बताओ कि 2400 रुपये उसे मिले, और मिले कितने दिन में, 30 दिन में, तो औसतन उसे एक दिन के 80 रुपये मिले होंगे। बस आपका कुछ नहीं था, यहाँ से एलिगेशन लगा देना था। ये प्लस का 80 है, ये माइनस का क्या है बेटा, 20, क्योंकि वो कह रहा है ना कि माइनस के 20 दिन कट जाते हैं एब्सेंट के। तो इस जगह आ जाएगा 100 अनुपात, ये 100 है, ये 80 है, ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 20। तो यहाँ से जो रेशो आएगा काम करने का वो क्या आएगा, 5 दिन काम करता है तो 1 दिन छुट्टी पर रहता है। बात समझ रहे हैं, यानी 5 दिन काम करता है तो 1 दिन किस पर रहता है, छुट्टी पर। तो टोटल काम कितने दिन हुआ, 6 दिन, और 6 दिन को उसने 30 कहा है, तो 1 दिन जो आ रहा है वो कितने दिन के बराबर होगा, 5 दिन के बराबर। सवाल खत्म हो गया, आप एलिगेशन लगा सकते हो। लेकिन बेटा पेपर में मेरा अपना ओपिनियन होता है कि आप इस वाले मेथड का इस्तेमाल करो अगर ये सवाल में आता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि अगर मैं रोज़ काम करूँ तो 100 रुपये मिलेंगे, 30 दिन में 3000 मिल जाएंगे, तो 3000 रुपये मिल जाएंगे अगर मैं काम ना करूँ। तुमने मुझे 2400 रुपये दिए, कितने काट लिए, 600 रुपये। तो तुम तो ये अनुमान लगाओगे भाई मैंने 6 दिन काम नहीं किया है। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि अगर भाई 100 रुपये तो काम करने के नहीं मिले, 20 रुपये दंड कट गया, तो अब आपका नुकसान 120 रुपये रोज़ का है। जब 120 रुपये एक दिन में नुकसान है तो 600 रुपये का कितने दिन में, 5 दिन में, तो उन्हीं दिनों में आप काम करने नहीं गए, सवाल खत्म है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बहुत अच्छा है, जिसमें एक आध लैंग्वेज और जोड़ेगी, ठीक है ना। मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसी में समझ लेना, बाकी देखिए इसके बाद क्वेश्चन का मज़ा क्या है। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, धांसू एकदम, और इस बात पर आपको बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन कर रहा है कि दैनिक मजदूर पर कार्य करने वाले एक मजदूर को 30 दिन में 1700 रुपये मजदूरी मिलती है। कोई मजदूर है जो काम करता है और 30 दिन में उसे 1700 रुपये मजदूरी मिलती है। इस अवधि में वो 4 दिन अवकाश रहा, तो आपका मन है कि 26 दिन काम किया होगा, जिसके कारण 15 रुपये प्रतिदिन अवकाश दंड काट लिया गया। यानी उससे जो अवकाश दंड है वो कितना काटा गया, 15 रुपये पर डे। जिस दिन वह देर से आया उस दिन की आधी मजदूरी मिली, ये भी एक बना हुआ है। यानी टाइम पे आओ भाई ऑफिस में, समझ लो अगर 8:05 पे भी आओगे तो आधी मजदूरी मिलेगी उस दिन की। यदि उसे 18 दिन का ही, ये 180 नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, यदि उसे 18 दिन का ही पूरा वेतन मिला हो तो बताएं जब कोई अवकाश कोई देरी ना हो तो माह में प्राप्त कुल वेतन क्या है। देखिए बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, आपको समझना है। कह रहा है कि दैनिक मजदूर पर काम करने वाले एक मजदूर को पूरे माह में 1700 रुपये मिले। 4 दिन वो काम पर नहीं आया तो 26 दिन काम किया, लेकिन उन 26 दिनों में वो कुछ दिन अब मतलब हाफ डे पे रहा और 18 दिन उसे पूरे टाइम पे आया, कुल मिलाकर के उसे मजदूरी मिली। अब कह रहा है जिस दिन वो हाफ डे पे यानी कि आधे पूरा लेट पहुंचा उस दिन की आधी मजदूरी मिलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अगर वो कुछ भी देरी न करे, न छुट्टी काटे, तो उसे कितना रुपया मिलेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक इस्तेमाल करें, लेट x रुपीज़ पर डे मजदूरी मिलती है उसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए एक लाइन का सवाल है बस, 18 दिन तक रोज़ गया होगा तो x रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे 18x प्लस 4 दिन वो छुट्टी पे था, 26 बचे, 26 में से 18 गए तो बचे हमारे पास 8 दिन। 8 दिन का पैसा उसे x का आधा मिला। ये प्राप्त कुल मजदूरी है माइनस 4 दिन छुट्टी पर रहा, 15 रुपये रोज़ कटे, और इस प्रकार मिलने वाली कुल मजदूरी कितनी है, 1700 रुपये। बात फाइनल है, यहाँ से देख लो। अब देख लेंगे बेटा 2 से यहाँ कट जाएगा कितना, 4x हो जाएगा, 18x और 4x 22x, माइनस के 60 बराबर कितना हो गया, 1700 रुपये। तो 22x की बराबर प्रॉपर्टी में अगर आप कर देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1760, और ये कट जाएगा यहाँ से 80 बार, तो x की प्रॉपर्टी हो गई 80, यानी रोज़ की मजदूरी उसकी 80 रुपये है। ठीक है ना, 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132, 22 सत्ते 154 और 22 अट्ठे 176, सही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो आदमी 30 दिन काम करे और रोज़ 80 रुपये मिले तो बेचारे की मजदूरी कितने रुपए है, 2400 रुपये। भैया वेतन बढ़ा दो, 2400 रुपये में कुछ नहीं होता।
कोविड-19 के प्रकोप ने 2400 रुपये के शैम्पू खर्च करवा दिए हैं। आजकल लोग छोटे छोटे बालों में भी शैम्पू लगाने लगे हैं, समझ रहे हो। सैनिटाइज खा जाएगा इतना, तो वेतन बढ़ा दो भाई। ये मेरे यहाँ बच्चा काम कर रहा होता तो मैं इसको सैलरी 24,000 दे रहा होता। अगर आप किसी का मन है तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम सब मिलकर बड़े पैसे का काम करेंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बस मैंने इतना कहा है कि पर डे उसे माना 100 रुपये मजदूरी मिलती है। जब एक दिन में उसे 100 रुपये मिलेगी, या यूनिट कह लो 18 यूनिट मिल जाएगा, अगले 8 दिन की 4 यूनिट मिलेगी, ऐसे भी सवाल करा दिया जा सकता है। तो जब 8 दिन में वो लेट हुआ है तो 4 दिन के पैसे मिले होंगे, क्योंकि आधा पैसा मिलता है। तो 22 दिन का एग्जैक्ट वेतन मिला, और 22 दिन का वेतन ये है कि 60 रुपये उसकी जेब से और कट गए। अगर वो 60 ना करते तो 1760 रुपये 22 दिन का वेतन एग्जैक्ट मिलता। तो एक दिन का वेतन 80 रुपये होता, तब 30 दिन का वेतन हो जाता 2400 रुपये, ठीक है ना। तबीयत थोड़ी सी नासाज है बेटा, इसी चक्कर में आज का मोरल थोड़ा सा डाउन हो सकता है। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड करो, शेयर करो मज़ेदार तरीके से। और जो भी परेशानी आप लोगों की आ रही है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर भेजो, सर ये समस्या है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए, हम बहुत जल्द मिलेंगे और कामयाब होंगे, ठीक है ना। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। और अगले सेशन में मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जिनमें कुछ कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, जिनके हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे, हॉट ट्रिक्स बनाएंगे, उन पर हम काम करेंगे। अभी मैं इस सेशन की 2 वीडियोज़ आप लोगों के लिए और लाऊंगा, उसके बाद वर्क एंड टाइम खत्म होगा, देन मैं आपके लिए पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, बाय, सब बाय।